डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों ऐसा कतई नहीं है कि इस्लाम को मानने वाले आजकल पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर इस्लामिक कल्ट जो बचपन से उनके दिमाग में भर दिया जाता है, वो घूम फिर कर उन्हीं सब जाहिलियत भरी बातों को सही साबित करने की कोशिश करने में जुट जाते हैं जो उनकी इस्लामिक किताबों में लिखा है। एक मोमिन दुनिया भर के हर विषय पर सवाल उठा सकता है, पर इस्लामी किताबों में लिखी बातों पर कभी सवाल खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है जहां उसने सवाल खड़ा किया उसको मुर्दत करार देकर सरतन से जुदा कर दिया जाएगा। खैर, आज एक्स मुस्लिम समीर भाई की स्ट्रीम में एक महान एस्ट्रोनॉट डिबेट करने के लिए आए हैं, जिसके चलते यूट्यूब की दुनिया में समीर भाई का सर गर्व से ऊंचा हो गया है और उनकी टीआरपी भी आसमान को छूने लगी है। तो आइए देखते हैं एक महान मोमिन साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट से समीर भाई किस तरह डिबेट करते हैं। जी अशरफ साहब बोलिए। जी भाई, क्या कहेंगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर? सॉरी, मैं आपका आज टॉपिक तो नहीं देखा है, वैसे मैं एक सवाल करने के लिए आया हूँ। नहीं, आप लोग सवाल ही करने आते हैं, जवाब तो कभी देने आता ही नहीं कोई, सब सवाल ही करने आते हैं। जवाब भी तो देने आओ यार कोई। हम अपने सवाल कहाँ लेके जाएं? अगर आप सिर्फ सवाल पूछोगे आकर हमसे, तो हमें ये तो बता दो कि हम जवाब अपने सवाल लेकर के किसके पास जाएं। हमारे भी सवाल है ना भाई। आप जो चैनल खोले हो सवाल लेने के लिए खोले हो ना, जो आप अगर किसी के पास नहीं भाई, सवाल लेने के लिए चैनल नहीं खोले हम सैयद अशरफ साहब। सवाल तो हमारे पास पहले से बड़े सारे, हम तो जवाब लेने के लिए खोले। अगर जवाब चाहिए तो जहाँ आपको जवाब के लिए जो है जाने पड़ता है ना। कहाँ जाएं? बता दो कहाँ जाना है, हम वहाँ चले जाएंगे। बताओ कहाँ जाना है। जवाब लेने के लिए आपको पता होगा कहाँ पे, अगर आपको जहाँ पसंद है वहाँ जाइएगा, जहाँ आपको अच्छा यार जहाँ मुझे, यार सैयद अशरफ साहब, जहाँ मुझे पसंद था ना और जहाँ मुझे पता था, ना पसंद भी था, मैं जवाब लेने वहाँ भी गया, पर मुझे मिला नहीं। अब आप मुझे बता दें कि कहाँ मिलेगा। मैं जो टॉपिक में डिस्कस करना चाहता हूँ वो सवाल जवाब का बात नहीं है, बस यह है कि मैं एक चीज मैं आपके सवाल से इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले मैं ये कह रहा हूँ मेरा सवाल किससे पूछूं? आपका तो मैं जवाब दे दूंगा, चलो आपने तय कर लिया कि आप मुझसे पूछेंगे और मैं जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। पर जो मेरा सवाल है कि अबू सुफियान ने इस्लाम क्यों कबूल किया, मैं किससे पूछूं जाकर के? मुझे तो बता दें मोहतरम। हाँ बताता हूँ भाई साहब, टेंशन मत लीजिए, मैं बताता हूँ। नहीं, मैं टेंशन लेता नहीं हूँ भाई साहब, मैं टेंशन देता हूँ। बता दें आप। आपको अगर सवाल का जवाब लेना चाहिए तो सवाल टीचर से किया जाता है, टीचर से स्टूडेंट करता है। तो जो टीचर है, अगर आप टीचर के पास जाइएगा तभी आपको जवाब मिलेगा। आप अगर बिना पढ़े लिखे जाहिल आदमी के साथ बात करिएगा तो कैसे आपको जवाब मिलेगा? आपका जो सवाल है, बात आपकी बिल्कुल सही है। अब इस पे मेरा जवाब सुनिए। अगर एक प्रिंसिपल के माइंड में कोई सवाल आ जाए तो वो किससे पूछे? टीचर और स्टूडेंट की बात छोड़ दे, प्रिंसिपल के माइंड में आ जाए कोई सवाल तो वो किससे पूछे अपना जवाब? देखिए भाई साहब, एक होता है कोर्स, एक इंसान, एक बंदे अगर कोई टॉपिक लेके अगर डिस्कस करना चाहता है, नॉलेज लेना चाहता है, तो उसको सबसे पहले उस टॉपिक में नॉलेज कोर्स करने पड़ता है। तो कुछ लिमिट तक, कुछ साल का कोर्स होता है, वो करने पड़ता है। अगर वो आप बोलिएगा कि आप, मेरा बात सुनिए, पूरा बात सुनिए पहले। कोर्स का नाम तो बताइए, सुन रहा हूँ आपकी बात। मतलब मैं बताएगा, सब बताएगा, आप थोड़ा सब्र रखिए भाई साहब, तो हम भाग तो नहीं रहे। जी कि आप क्लास 5 तक पढ़ के अगर डबल ए में BSc का सवाल का जो जवाब जो है आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप थोड़ी दे पाइएगा। नहीं, दे दूंगा। अगर 5 का मैं एग्जांपल दूं आपको इसका, आपको दीजिए भाई साहब, दीजिए। जी, हमारे यहाँ एक बड़े महापुरुष गुजरे हैं, उनका नाम था रामानुजन, ठीक है, जिनको मैथमेटिशियन कहा गया है। जब वो तीसरी कक्षा में पढ़ते थे तो उन्होंने 10वीं क्लास के जो फॉर्मूले थे वो सॉल्व कर दिए थे। ये पॉसिबल है हमारे यहाँ। उनको वही समझते हैं क्या? बिल्कुल उनके जैसा ही हूं। आप जब तीसरी में पढ़ते थे आपको पता था, उतना नॉलेज था आपको? हाँ बिल्कुल था मुझे। आपको यकीन नहीं है भाई? अगर सबको, अगर ऐसा, अगर आपका तरह हर कोई अगर अपने आप को ऐसा समझने लगेगा तो फिर वो उतना पढ़ाई करने का किसी को जरूरत ही नहीं पड़ता है। नहीं, समझने की तो देखिए, समझने को तो कोई कुछ भी समझ सकता है, लेकिन साबित करना पड़ता है। मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, आप मेरे को साबित करिए और मैं भी आपको साबित करूंगा कि आप उतना इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, ओके, बताइए मुझे क्या साबित करना है, मैं साबित करता हूँ। तो आप बताइए, साइंस के बारे में आप कितना जानते हैं? आपसे ज्यादा। ठीक है, तो आप बताइए कि आपको यकीन है कि चांद में रॉकेट गया था या चांद में कोई इंसान पैर रखा था?
टॉपिक सक्सेसफुली डाइवर्टेड। भाई गाइस, टॉपिक सक्सेसफुली डाइवर्टेड। चांद कहां से आ गया अबू सुफियान के मामले में? भाई ये तो साइंस का साथ रिलेशन रखता है ना, साइंस इसको ओके, अगर मैंने आपका जवाब दे दिया, आप कितने सवाल करेंगे ये भी बता दें, क्योंकि सवाल के बाद सवाल आपकी आदत है ना आप लोगों को करना। कितने सवाल करेंगे आप ये भी बता दें मुझे। एक ही टॉपिक है बस, दूसरा टॉपिक में नहीं जाएंगे। टॉपिक नहीं, सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल कितने होंगे इस टॉपिक में? सवाल इसमें यही है कि अगर चांद पे कोई गया है तो उसका फॉर्मूला बताने पड़ेगा कि किस तरह गया है, और उसका हर एक पॉइंट पे हकीकत होना चाहिए कि ये पॉइंट सही है कि इस तरह वो जा सकता है, और अगर नहीं जा सकता है उसका भी कारण आपको बताना पड़ेगा, फिर हम समझेंगे कि आपको नॉलेज। ठीक है, मैं इसका आपको जवाब दे दूंगा। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि चांद पर जाने वाला पहला आदमी नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, और उसके बाद बहुत सारे लोग जा चुके हैं, और उन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बाकायदा अपनी एक किताब लिखी है, द वर्ल्ड ऑफ मून। ठीक है, उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक पॉइंट जो आप मांग रहे हैं वो एक एक पॉइंट आपको उस किताब में मिल जाएगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि चले ये तो बता सकते हैं हम आज की चांद पर कोई कैसे जा सकता है और क्या क्या पॉइंट्स होता है, किस तरीके से जा सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक खोते पर बैठ करके कोई 7वें आसमान पर कैसे जा सकता है? समीर भाई के इसी सवाल से मोमिन की साइंस खुलकर सबके सामने आ जाएगी। जा सकता है भाई साहब, खोते पे बैठ के नहीं। बताए जरा क्या कैसे कैसे जाएगा, कैसे उड़ान भरी जाएगी, क्या क्या फॉर्मूला है उसका, जरा वो भी बता दें हम। जैसे आप पैदा हुए हैं ना, जैसे आप पैदा हुए हैं, पैदा होने का टाइम में पेट का आप थे ना, 9 महीना 10 दिन थे ना, ठीक है। अच्छा। तो वहाँ पे खाना भी खाया ना, फोकट का खाना भी खाया, वहाँ खाना खाने का वहाँ तो आपको होश भी नहीं था। नहीं मैंने खाना, हेलो पेट में खाना खाता है कोई? जब माँ के पेट में थे तो खाना नहीं खाया? क्या खाया था? बिरयानी खाई थी कि पुलाव खाई थी या फिर राजमा चावल खाया था? क्या खाया था उधर? भाई आप तो ऐसा आप बड़े हो गए हैं, आप एक कीड़ा का देखो, अब एक मिनट रुक जाओ सैयद अशरफ, एक मिनट रुक जाओ। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे साइंस की नॉलेज तुमसे ज्यादा है, क्योंकि तुमको ये भी नहीं पता कि माँ के पेट में बच्चा माँ का वो हैज का खून खाता है जो उसको मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के अंदर आता है, या खाना खाता है। तुमको जब इतना भी नहीं पता तो तुम क्या घंटा साइंस जानते हो? क्या जानते हो भाई? भाई एक बताऊंगा तुमको तो भाई कोई नॉलेज ही नहीं है। माँ के पेट में जो बच्चे के दिल धड़कता है वो कितने वक्त में धड़कता है, जरा बताओगे? 3-4 महीने में उनका जो है पल्स जो है थोड़ा डिनोट करता है। ओके, 3-4 महीने में। आर यू श्योर अबाउट इट? परफेक्टली श्योर नहीं है, बस बहुत वो थोड़ा नहीं, सा आपने कहा मुझे नॉलेज नहीं है, आपको नॉलेज है, आपको नॉलेज मुझे नहीं है, लेकिन आपने कहा 3 से 4 महीने में उसका दिल धड़कता है, तो आर यू श्योर अबाउट इट? देखो भाई, मैं बोला था कि पहले चांद का टॉपिक को कंप्लीट करना है, ठीक है? नहीं तो चांद, अरे भाई साइंस का पूछा ना आपने। एक मिनट, साइंस का पूछा ना आपने, साइंस का पूछा ना। साइंस का पहले एक ही टॉपिक बोला ना, तो आप खुद ही दूसरा टॉपिक में जा रहे हो। तो पहले आप ये वाला टॉपिक कंप्लीट करो ना। मैंने जवाब दे दिया उसका। अच्छा एक मिनट रुक जाएं जरा सैयद साहब, आपका साइंस चेक कर लेते हैं। क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप यकीन नहीं करोगे, ठीक है? इज एनी डॉक्टर हियर? वेट यार, एक मिनट, अरे म्यूट करे यार भाई, म्यूट कर। मून का सारा जवाब मैंने आपको एक ही जवाब में दे दिया है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग की किताब पढ़ लो जा करके, द वर्ल्ड ऑफ मून, ठीक है? आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। जरा कोई डॉक्टर है इधर, कमेंट सेक्शन में जरा हाथ खड़ा करे या मेंशन करे कि आई एम डॉक्टर। कोई भी एक डॉक्टर जरा इधर हो तो जरा मेंशन करे। भाई साहब जरा बता रहे हैं कि 4 महीने के बाद हार्ट बीट धड़कती है बच्चे की, माँ के वुम्ब में जो फिटस होता है उसकी जो धड़कन है, जो उसकी हार्ट बीट है, वो 4 महीने में शुरू होती है। भाई साहब की साइंस ये है। अब जरा कोई डॉक्टर नीचे है तो जरा वो हाथ खड़ा करे ऊपर ही, और मुझे ये बताए कि माँ के वुम्ब में बच्चे की जो हार्ट बीट है वो कब से शुरू हो जाती है। और मैं इनको तब तक आर्टिकल निकाल करके गूगल से दिखाता हूँ। जब कोई कट्टर मोमिन साइंस की बात करे तो समझ लेना चाहिए या तो वो मोमिन नहीं है या फिर साइंस की ABCD भी नहीं जानता है। ये लीजिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। प्रेगनेंसी के 3rd या 4th वीक में, 3रे या 4थे हफ्ते में सैयद साहब बच्चे की हार्ट बीट शुरू हो जाती है, और आप कह रहे हैं 4 महीने में। ये आपका नॉलेज है साइंस पे। मैं भाई बोला है, सुनो, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है? अरे तो फिर साइंटिस्ट क्यों बन रहा है भाई, जब नहीं है तो? उस टॉपिक में रहो ना, दूसरा टॉपिक में जाने का क्या फायदा? एक मिनट, साइंटिस्ट हो तुम? हाँ साइंटिस्ट हूँ। एस्ट्रोनॉम हो तुम? हाँ एस्ट्रोनॉट हूँ। ओके, तो अब जरा स्पेलिंग बता दो जरा उसका क्या होता है।
एस्ट्रोनॉट का स्पेलिंग बताओ जल्दी से भाई साहब, सैयद असफ साहब, सुनो भाई, स्पेलिंग। यार कुछ भी बोलने के लिए आते बोलते मैं साइंटिस्ट हूँ। बताता हूँ। गूगल करके मोबाइल बताओगे क्या? गूगल करके बता रहे हो क्या? यही सोच रही थी मैं। सुनने का क्या जरूरत है? ASTRONOID। अच्छा एनो क्या क्या आईडी NOID। एस्ट्रोनॉइड, हाँ, एंड्रॉइड, NOID एंड्रॉइड। NOID जो है वो एस्ट्रोनॉट की स्पेलिंग है। अली भाई बता तो रहा हूँ, एंड्रॉइड हो गया, एस्ट्रोनॉट ना हुआ। बता तो भाई दो। साहब दावा कर रहे हैं कि ये एस्ट्रोनॉट है और ये NOID एस्ट्रोनॉइड बता रहे हैं अपने आप को। कौन सा जहाज उड़ाते मद्रासा हो छाप भाई? एस्ट्रोनॉट है शायद, मद्रासा छाप एस्ट्रोनॉट, इस वजह से ऐसा। कौन सा जहाज उड़ाते हो भाई? कौन सा जहाज उड़ाते हो भाई? यार सैयद भाई एस्ट्रो- सुने मेरी बात, सैयद भाई सुने भाई, सैयद भाई, सैयद भाई यार पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो। हाँ हालांकि हो नहीं, वो बात अलग है, पर लग रहे हो। एस्ट्रोनॉट नहीं हो लेकिन पढ़े लिखे लग रहे हो। हाँ एस्ट्रोनॉट नहीं है पर पढ़े लिखे जरूर लग रहे हो तुम। तो मेरी बात सुनो मेरे प्यारे भाई, साइंस की जो बीमारी है ना तो वो तुम्हारे अल्लाह के बस का रोग है, ना तुम्हारे मोहम्मद के बस का रोग था, और ना तुम्हारे बस का रोग है। तो बेहतर यह है कि तुम इस्लाम पे ही बात कर लो प्लीज, साइंस को साइड में रख लो भैया, वो तुम्हारे बस का रोग नहीं है। और मुझे तो सुनो, तुमसे बोल रहे हो, मैं भाई सुनो तुम मेरी मेरे बात, को मैं बताओ, बैचलर, अरे तुम भाई मेरे को मैं कह रहा हूँ बताओ। मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी हूँ। हेलो सुनो, मैं बैचलर ऑफ मेरे को फार्मेसी हूँ। व्हाट इज योर एजुकेशन? आपकी एजुकेशन कितनी है? भाई तुम जो है मेडिकल में ये दिखाते व्हाट हो इज कि योर एजुकेशन? माय क्वेश्चन इज दिस सैयद अशरफ साहब। आई एम ग्रेजुएशन। इसकी ये एक लाइन बोलने से ही आप लोग समझ गए होंगे, इस मोमिन की इंग्लिश इज वेरी धकाधक। ओके ग्रेजुएट ग्रेजुएशन नहीं होता भाई, आई एम ग्रेजुएट होता है। ग्रेजुएट नहीं बोल रहा हूँ। ग्रेजुएट इन भाई साहब ग्रेजुएट इन विच स्ट्रीम? I complete a graduate. Okay. But in which stream? I'm asking about the stream. In which stream you did the graduation? What? किस फैकल्टी से समीर भाई यार मजा ना लो, किस फैकल्टी से ग्रेजुएट हो भाई? मुझे हंसी आ रही है यार, मजा ना लो। You know about gravity? Do you know about gravity? भाई तो हिंदी बोल ले, I'm भाई तो not हिंदी बोल talking- ले। नहीं बोल रहा, ग्रेविटी You नहीं know बोल रहा gravity? He is मैं। not talking about gravity. He is asking you about the stream in which you did I your am graduation. asking you. I am talking about gravity. You tell me. Do you I am know not gravity? talking Who the about hell is gravity. talking I'm about asking you gravity? about your graduation. In which stream you did your graduation? My No question one's is this, talking about gravity. No one's talking about gravity. We're talking about your graduation. Science group. Science. Bioscience. Bio बाई साइंस नहीं होता भाई। in graduation, which subject you studied in science? Physics, chemistry, biology. And then? फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़े आपने? Physics, Physics का chemistry, spelling biology. सुना दो। Wow, great, great. फिजिक्स का सिर्फ और सिर्फ स्पेलिंग ही सुना दो, तो भाई सुना साहब है। ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। भाई इंटर किया था क्या? इंटर, हाँ इंटर कर रही है, इंटर का बता रहे हैं। भाई साहब इंटर में होते हैं तीनों सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन में या तो फिजिक्स केमिस्ट्री होता है या तो फिर बायोलॉजी होता है, तीनों नहीं होते। कहाँ से पढ़ के आए हो भाई? मद्रासा छाप। भाई गॉड यार, इसीलिए क्यों बोलते बाबा हैं कर रहा हूँ भाई? सैयद अशरफ साहब वेट सुनो, इसीलिए बोलते हैं कि ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, वो भी ऐसी जगह तो नहीं बनना चाहिए जहां बहुत बड़ी पब्लिक बैठी हो, क्योंकि आप चूतिया बन जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि आप बन गए। सही है। ठीक है भाई साहब, मुझे लगता है इस भाई साहब ने हाई स्कूल किया होगा या इंटर किया होगा और कह रहे हैं कि आई एम ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन नहीं होता भाई साहब, ग्रेजुएट होता है पहली बात। हाई स्कूल से पास आउट होने को भी ग्रेजुएट ही कहते हैं। ग्रेजुएट का मतलब किसी भी चीज को जो आपने कर ली, तो आपने भाई ग्रेजुएशन सुनो। जरूर की होगी, लेकिन आपने हाई स्कूल ग्रेजुएट किया होगा। अरे मुझे बात करने दो यार। भाई सुनो, बात सुनो। मैं एचएस में अरे- फिजिक्स केमिस्ट्री अरे यार यार, बायोलॉजी आप हमें, यार खामोश हो हमें जाए। कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी अरे बाबा क्यों करते एजुकेशन हो? में। सुनो बात तो सुनो। हमें कुछ भाई साहब क्या कह रहा हूँ मैं आपको, हमें साइंस में या आपकी एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज कम टू द टॉपिक एंड टॉक अबाउट द टॉपिक। एंड आवर टॉपिक इज अबू सुफियान ने इस्लाम क्यों कबूल किया? व्हाई अबू सुफियान एक्सेप्टेड इस्लाम? प्लीज अरे आंसर। मैं जवाब देता हूँ ना। इधर पे तो उधर पे जाके मुफ्ती साहब लोग के साथ साइंस लेके बकबक करते रहते हो। तो जब साइंस अरे लेके मैं पूछा जवाब जाता देता हूँ है- यार, खामोश हो जाए। आपके पास जवाब नहीं है सैयद अशरफ भाई? हाँ, इनको हटा दीजिए, इनको, इनके पास जवाब नहीं है। ग्रेविटी मालूम है? ग्रेविटी मालूम? जुनैद अली अरे भाई, इनको हटाओ यार, इनके पास जवाब अरे भाई नहीं। ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हम टॉपिक की बात कर रहे हैं। टॉपिक का जवाब है आपके पास कि नहीं है? मुझे ग्रेविटी से बात करना है। ग्रेविटी
अरे इसको हटाओ, फालतू का बकवास कर रहे हैं। ग्रेविटी से बात करना है इस जाहिल को। यहाँ तो साइंस की स्ट्रीम चल रही है क्या जो ग्रेविटी पे बात करना है, इडियट। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।